चलिए अब खबरों को तफसील से देखते हैं। टाउन हॉल कुंजर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी जलसे का एहतमाम किया गया। उमर अब्दुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि राजौरी इनकाउंटर में फौजी ऑफिसर को जमानत पर रिहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मरकज के पास जम्मू कश्मीर के अवाम के खून की कोई कीमत नहीं है और ना ही जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई परवाह है। सुनिए। मरकज से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारा खून जो है वो सस्ता है, कि हमारे खून की कोई कदर नहीं। जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो उसका किसी को परवाह नहीं। हैरान हुआ मैं देख के कल की खबर, आर्मी अफसर जिसने राजौरी के 3 लोगों को शुपैया में फेक एनकाउंटर में कत्ल करवाया, उसको सजा सुनाई गई थी। उसको जिंदगी कैद, उम्र कैद की सजा अदालत में नहीं, खुद आर्मी का जो कोर्ट मार्शल का सिलसिला होता है, उस कोर्ट मार्शल के तहत उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। कल रिहा करके उसको खुला छोड़ दिया गया। कितने अफसोस की बात। हमारे लोग जो बिना किसी इल्जाम के जेलों में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उनको बेल नहीं मिलता, वो बाहर नहीं आते। कितने सारे हमारे नौजवान 2019 के बाद जेल में, हमारे सरकारी मुलाजिम बिना किसी कार्रवाई के उनको नौकरी से निकाला जाता है। मामूली से मामूली इल्जाम के बुनियाद पे लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उस वक्त इनको कोई परवाह नहीं होती। तो वहीं उमर अब्दुल्लाह के बयान पर रद्दअमल देते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुल्क में एक कानून है और अगर अदालत कानून के मुताबिक कोई फैसला देती है तो सबको इसका एहतराम करना चाहिए। उमर अब्दुल्लाह को सोच समझकर बयानात देने चाहिए। अदालतें बखूबी अपना काम कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने जिस प्रकार से कहा है कि आर्मी के कोर्ट मार्शल के बाद एक जवान को छोड़ दिया गया है, ये सब जो है कानून के तहत होता है और कोर्ट ने ही उसको अगर मार्शल लॉ लगाया तो किसी आधार पर लगाया था, अगर छोड़ा है तो किसी आधार पर छोड़ा है। बिना किसी कारण से आर्मी पर इस प्रकार से उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। और ये बात करते हैं जब हमारे आदमी का तात्पर्य इनका यही रहता है कि मिलिटेंट्स है जो इनकी आर्मी है, जब आर्मी की बात आती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। आर्मी किस हालात में वहां पर कश्मीर में शांति स्थापना की है, इस चीज को देखना चाहिए। और उधर कर्नाटक में हिजाब को लेकर निकाले गए हुक्मनामे पर उमर अब्दुल्लाह ने कांग्रेस सरकार की तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और जहां भी मुसलमानों की बात होती है वहां उनकी बात को दबाया जाता है। और खासकर ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खड़गे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें और इसको वापस लेने का काम करें।
उधर अल्ताफ बुखारी ने हिजाब मामले पर उमर अब्दुल्लाह के दिए गए बयान पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और कांग्रेस की अलायंस पार्टी उमर अब्दुल्लाह को ऐसे बयानात देते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए जो कांग्रेसियों के साथ बैठते हैं, अगर उन्होंने ही कहा तो उनको उसी पे शर्म आनी चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है उनकी याददाश्त सब लीडरों की जो यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं या पीडीपी में है, याददाश्त वैसे ही कमज़ोर है। जिनकी बात का अभी मुझे एक सवाल सहाफ़ी पूछ रहा था, मेरे एक साथी के बारे में पूछ रहा था सवाल, तो वो उनके भी साथी थे और उनकी सरकार को 2010 में अगर किसी ने बचाया, उन्होंने नहीं बचाया, बल्कि जब उमर साहब घर से नहीं निकलते थे उनको घर से निकालने वाला मेरा ही साथी था जिसने उनको उस वक्त निकाला घर से और फिर अपने ही उसी टंगमर्ग में उनका जलसा मुनक्कद किया। और उसी बात में मैं गवाह हूं इस बात का, उसी जलसे की वजह से 2010 में वो हुकूमत बची, वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसकी कुंजी वहां बंद करवाई दी थी। उसकी द टैप हैड बीन क्लोज्ड इन दिल्ली, इट वाज अबाउट टू बी सैक्ड। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंतखाबात बहुत जल्द होंगे और यहां कुछ लीडरान मौजूद हैं जो शायद नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। अमशीपुरा के मामले पर बुखारी ने कहा कि जमानत आमतौर पर किसी भी मामले में दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केस उनके हक में है। हमें हमेशा हिंदुस्तानी अदलिया के निज़ाम पर भरोसा करना चाहिए। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। हल्का इंतखाब डीएच में आज पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर, जफर मनहास और हल्का इंतखाब के इंचार्ज और सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर के अलावा दीगर लीडरान और वर्कर्स मौजूद रहे। लेकिन कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। कुछ लीडरान हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मेरी उनसे बराह रास्त अपील है कि वो जाके घर बैठे, वो उनमें थकावट आ गई है, क्यों उनको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है और वो इसीलिए कह रहे हैं। उनको शर्म आती होगी इलेक्शन मांगने से, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं है। क्यों वो इलेक्शन लड़ते लोगों के पास वो नंगे हो चुकी हैं वो जमातें। बाकी सब जमातें जिनको यकीन है कि लोगों के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो ज़रूर इलेक्शन के लिए कोशां रहेंगे और हम हर एक कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन हो। बेल इज़ समथिंग जो कानून में दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि केस उनके फेवर में डिसाइड हुआ। हमें यकीन रखना चाहिए हिंदुस्तान की जुडिशरी पे इंसाफ होगा और खून नाहक आवाज़ तो देता ही देता है, इसलिए वो खून नाहक बहाया गया है अल्लाह के फजल से। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वक़ार रसूल वानी की मौजूदगी में वादी भर से लोगों की एक बड़ी तादाद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर वक़ार रसूल ने इंतखाबात समेत दीगर जैसे मसाइल पर पार्टी का कारकुनों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया यूटी दिवस का जश्न मनाकर बेरोजगारी जैसे हकीकी मसाइल से लोगों की तवज्जो हटा रही है। बल्दियाती इंतखाबात खत्म हो चुके हैं और असम्बली इंतखाबात करीब हैं, लेकिन बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को शायद तबाह करने का फैसला किया है। इसके जो है वो भी टाइम खत्म हो गया, पंचायतों का टाइम खत्म होने जा रहा है और इसी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी करीब है अब। तो जिस तरीके से बीजेपी स्टेट को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने जा रही है और लोगों को बेवकूफ बना के कभी यूटी दिवस और आज मैंने नया फार्मूला सुना कि आप कोई रथ निकाल के महा जनसंपर्क अभियान यात्रा जो है गांव-गांव चलाने जा रहे हैं। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने अमशीपुरा इनकाउंटर मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इनकाउंटर में मारे गए बेगुनाह के वालिद से उन्होंने तफसीली बात की है। उन्होंने लिखा कि वो आर्मी ट्रिब्यूनल के फैसले से काफ़ी दुखी हैं। टाउन हॉल कुंजर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। इस जलसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह ने शिरकत की। कुंजर पहुंचने पर लोगों ने उमर अब्दुल्लाह का वालिहाना इस्तकबाल किया और उन्हें जुलूस की सूरत में जलसेगाह में पहुंचाया गया।
इनके हमरा अली मोहम्मद सागर, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक अहमद शाह, तनवीर सादिक, नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान थे। काफ़ी तादाद में लोगों ने इस जलसे में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर सज्जाद शफी, फारूक अहमद शाह, नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान ने जलसे से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को खतरा लाहक हो रहा है कि वो यहाँ किसी भी इलेक्शन में जीत नहीं दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को ये यकीन होता तो उन्होंने आज तक इलेक्शन कराया होता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की वाहिद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो लोगों की हकीकी तर्जुमानी करती है। बल्दियाती इलेक्शन भी अब टाल दिए गए हैं। श्रीनगर में म्यूनसिपैलिटी रही नहीं, जम्मू में भी म्यूनसिपैलिटी खत्म हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जनवरी तक आपके तमाम म्यूनसिपैलिटी खत्म हो जाएंगे। जनवरी में आपके पंच और सरपंच भी नहीं रहेंगे। आखिरकार जिस चीज़ के हवाले से इन्होंने दुनिया को कहा था कि हमने 3 टियर डेमोक्रेसी यहाँ कायम किया है, अब उसका एक भी टायर नहीं रहा। सीधी सी बात है, अगर बीजेपी को ये लगता कि इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन्होंने अभी तक इलेक्शन कराया होता। कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हो रही ना फिलहाल। मैंने जैसे कहा, इंडिया अलायंस पे जब इस पे बात होगी उस वक्त देखा जाएगा क्या फॉर्मूला। एनआईए ने जनूबी कश्मीर में 2 कट्टर दहशतगर्दों की जायदाद जब्त की है। एजेंसी ने मोहम्मद शफी वानी और टीका खान की 8 जायदादें जब्त की हैं। यह मामला 2018 में एक अस्पताल पर हमले से मुताल्लिक है, जब 2 दहशतगर्दों ने श्रीनगर के एक अस्पताल पर हमला किया था। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। हमले के बाद ये दोनों पाकिस्तानी दहशतगर्द नवेद जट उर्फ अबू हंजला के साथ फरार हो गए थे। इसी साल एनआईए ने इस केस में 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। मौजूद है बीगम बाग पुलवामा में। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे एनआईए की खुसूसी टीमें पहुंची है, जिनके हमारा सीआरपीएफ और पुलिस भी है। और यहाँ पर आज जो कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जो प्रॉपर्टी है, जो मिलिटेंट के एक्टिविटीज़ में काम जिन्होंने साथ दिया है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पर अटैच की जा रही। तकरीबन 8 मुकामात है यहाँ पुलवामा में जो आज प्रॉपर्टी है एनआईए की जानिब से, जो एनआईए कोर्ट है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अटैच की जाएगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। उधर डीजीपी जम्मू कश्मीर आर सोयन ने कहा कि पुलिस दहशतगर्दी को तबाह करने और मुकाबला करने के लिए काफी काबिल है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी मुलविस अफराद की जायदादों को जब्त किया जा रहा है। इनकी जायदादें इस्ताद दहशतगर्दी की पादाश में मुंसलिक की जा रही हैं। डीजीपी ने कहा कि यह कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। डीजीपी ने कहा कि पुलिस दहशतगर्दों की भर्ती के अमल को रोकने की कोशिश कर रही है और पुलिस इन नौजवानों को कौमी धारे में वापस लाने की कोशिश करेगी जो दहशतगर्द सफों में शामिल हुए हैं और दहशतगर्दों के जरिए उनका इस्तेहसाल किया गया है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को इस हिस्से में दाखिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इन कोशिशों को नाकाम बनाने में काफी हद तक कामयाब हैं। डीजीपी ने अनंतनाग के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। डीजीपी ने अनंतनाग में आला सतही सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। एडीजीपी विजय कुमार, आईजीपी कश्मीर, एसएसपी अनंतनाग और दीगर फोर्सेस के आला अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। जनूबी कश्मीर के सिक्योरिटी ग्रिड और मैकेनिज्म पर भी तफसीली बातचीत हुई। हमने टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट ही ना हो, जाने बच्चे तो बच्चे हमारे इसमें ना आए। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान में बैठे हुए जो हैंडलर्स हैं, उनके साथ बात ही करना जो है हम इसको जुर्म मानेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसे एक तंत्र बने जिसमें हमको पता चले और चलने पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जो बच्चे ऐसे भूले भटके बात करते हैं उनको और किस्म की तरीके से पेश आएंगे और माँ बाप को उनको समझा बुझा के माँ बाप को वापस भी करेंगे। पर जो बिल्कुल बदलने वाला नहीं है और जो मन से फैसला कर चुका है या पैसे लेके काम करता है, उसके लिए तो सख्ती से कानून से पेश आएंगे ताकि बाकी जनता बचे रहें, खून खराबा कम हो। तो चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी में मल्टीनेशनल कंपनी में निवेश के नाम पर भी 210 करोड़ की धोखाधड़ी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। देश के 5 राज्यों हिमाचल, पंजाब, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ में था कंपनी का नेटवर्क।
दिवाली के त्योहार के मद्देनजर फूड एंड ड्रग कंट्रोल की बड़ी कार्रवाई। 1500 किलो नकली पनीर बरामद। पंजाब से जम्मू और जम्मू से किश्तवाड़ भेजा जा रहा था पनीर। लाहौल घाटी में मौसम ने बदली करवट। सुबह से आसमान में घने बादल। पहाड़ों पर सुबह से हो रही हल्की बर्फबारी। बारालाचा, शिंकुला, कुंजम जोत, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में बर्फबारी। तापमान में भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर में बारिश। मौसम में आई ठंड। सरहद पार से गोलीबारी पर न्यूज 18 के सवाल पर MEA तर्जुमा अरिंदम बागची का बयान। ये दो तरफा समझौते की खिलाफ वर्जी। सरहद और कौम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हैं पुरज़्म। BSF के स्पेशल डायरेक्टर ऑपरेशन का बयान। कहा दिया जा रहा पाकिस्तान की हरकतों का जवाब। डोगरा स्वाभिमान संगठन का एहतजाज। ED के जरिए चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी को बताया बदले की कार्रवाई। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में अवामी जलसे से खिताब के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यकीन नहीं था कि बीजेपी सरकार दफा 370 को हटाएगी, लेकिन हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को तरक्की के राह की ओर गामजन करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जल्द बनेगा। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दिखाते हैं ना, करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? हर वादा पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? और सीने के चोट पर, डंके की चोट पर करते हैं कि नहीं करते हैं? कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे। कुपवाड़ा ड्रग ऑफिस पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। ड्रग अफसर हंदवाड़ा को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एसीबी का कहना है कि रिश्वत तलब करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुपवाड़ा में ड्रग ऑफिस पर एसीबी ने अचानक छापा मारा। छापे के दौरान एसीबी ने ड्रग अफसर की गिरफ्तारी अमल में लाई। डीएसपी मोहम्मद रफी ने न्यूज 18 JKLH को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि अब रिश्वतखोरी में मुलविस किसी भी अफसर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रग अफसर के खिलाफ रिश्वत तलब करने की शिकायत मौसूल हो रही थी। इसके बाद एसीबी ने कार्रवाई अमल में लाते हुए रिश्वत तलब करने वाले अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। आज वो गिरफ्तार हो गया रंगे हाथों। क्या लग रहा है कि रिश्वत के खिलाफ लगातार इस तरह के क्रैकडाउन एसीबी की जारी रहेंगे? एसीबी इसीलिए बनी हुई है, लेकिन लोग सामने आए, रिश्वत देने के बजाय हमें रिपोर्ट करें। हम बैठे हैं, तैयार हैं, फोन कॉल पर अवेलेबल हैं, आप आए, हम तैयार हैं। जो लोग रिश्वत लेते हैं अफसर, उनके खिलाफ उनको क्या खास मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? रिश्वत न लें, हमारे हाथ बड़े लंबे हैं। अब जो हमारी सोसाइटी है, जो लोग हैं वो बेदार हो चुके हैं।
मुझे नहीं लगता अभी उनको सोने देंगे चैन की नहीं। तो ये थे एसीबी ब्रांच जो है, इन्होंने आज यहाँ पर कुपवाड़ा में ड्रग ऑफिस में छापा मारा और यहाँ पर जो है ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हंदवाड़ा जो है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी कि रिश्वत सतानी का मामला था, रिश्वत तलब कर रहा है और आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कुपवाड़ा ड्रग कंट्रोल ऑफिस पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। खेलों को फरोग देने और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के मकसद से एक अहम तकरीब में हिंदुस्तानी फौज ने गैर सरकारी तंजीम कश्मीर स्पीक्स और स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से कश्मीर के नौजवान टैलेंट के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। बख्शी स्टेडियम में बड़े जोशो खरोश के साथ टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब में जीओसी सब एरिया मेजर जनरल PBS लांबा और यूथ सर्विसेज के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए मेजर जनरल PBS लांबा ने कहा कि यह टूर्नामेंट नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और खित्ते में खेलों की महारत को फरोग देने के हमारे अज़्म की निशानदही करता है। हम इन नौजवान खिलाड़ियों की बेपनाह सलाहियतों और जज्बे को देखकर बहुत पुरजोश हैं। यूथ सर्विसेज के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने भी इसी तरह के जज्बात की बाज़गश्त करते हुए नौजवानों में खेलों और दोस्ती के कल्चर को परवान चढ़ाने में इस तरह की तकरीबात की अहमियत पर जोर दिया। आज यहाँ आपने देखा इनॉग्रेशन हुई जो यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद द स्पोर्ट्स काउंसिल जो यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सम ऑफ द टॉप फुटबॉल क्लब्स इन द वैली दे आर प्लेइंग हियर। ये एक बहुत अच्छा ओकेजन है, बहुत ब्यूटीफुल ओकेजन है। आप देख रहे हैं कि कितने यंगस्टर्स जो हमारे फुटबॉल एंथुजियास्ट हैं वो यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई थिंक फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन कश्मीर एंड हम फुटबॉल में यहाँ काफ़ी अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं और हमें उम्मीद है कि by organizing such tournaments we'll be able to engage our youngsters in this healthy activity of playing football. We will soon see कि कई इनमें ऐसे players होंगे who will represent the country, who will be some of the best players in the country. आप जानते हैं कि अभी यहाँ कई लीग मैचेस भी खेले जा रहे हैं जिसमें बाहर से भी बहुत प्लेयर्स आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इन्हें बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ऐसे स्टार्ट करके हमारी यूथ चैम्पियनशिप, ये हम जैसे यूथ के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है अपना टैलेंट शो करने का। जैसे कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो हम अपना टैलेंट शो कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला बलबीर सिंह रैना ने तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर जोर दिया है कि वो बच्चों के सेहतमंद जिस्म और दिमाग के लिए खेलों की सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो दें। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला में एक मकामी स्कूल के ज़ेर-ए-तमाम खेलों की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब के दौरान स्कूल के तलबा ने रेस और एथलेटिक्स जैसे कई खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वालिदैन और सिविल इंतजामिया के अफसरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुंतज़मीन ने कहा कि बच्चों को बचपन से ही खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना चाहिए ताकि वो सेहतमंद जिस्म दिमाग रख सकें। वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए इस तरह की तकरीब मुनक्किद करने पर स्कूल इंतजामिया को सराहा। Platform to young athletes of this Baramulla so that they learn the basics of sports from the early childhood. शुरू से ही वो सीखे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनमें स्किल, उनमें एक टैलेंट हम तराशे, उस पहले फाइंड आउट करें, फिर वी विल हॉर्न इट प्रॉपरली, देन डेफिनेटली दे विल गो एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। डिजिटल किताबों के दौर में शहर खास के तारीखी महाराजगंज में 133 साल पुरानी दुकान गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजरान कुतुब चलाने वाले मोहम्मद इकबाल किताब ने रामायण और कुरान के नुस्खों को शानदार अंदाज में महफूज किया है। इनका कहना है कि कश्मीर की यह दुकान अपने आप में एक तारीख है। यहीं पर मेरे दादा और वालिद ने कश्मीर का कीमती लिटरेचर महफूज किया था। उन्होंने कहा कि मैं ये दुकान सिर्फ उनके नाम को जिंदा रखने के लिए चला रहा हूँ। कश्मीर के भरपूर अदब को महफूज करने में उनका ताउन बहुत ज़्यादा है। इसने इशात के साथ मेरे ख़ानदान की कोशिश शुरू की और मुझे किताब का नाम मिला जिसका मतलब किताब है। इसके बाद गुलाम मोहम्मद के बेटे नूर मोहम्मद किताब ने अपने वालिद की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। नूर पढ़ी लिखी थी और अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी और कश्मीरी समेत कई ज़बानें जानती थीं। मेरे वालिद का कश्मीरी अदब से जज्बाती रिश्ता था। वो अदब और शायरी इकट्ठा करने के लिए पूरे कश्मीर में गांव-गांव सफ़र करते थे जो शायरों और मजहबी स्कॉलर्स ने कागज़ पर बेतरबियती से लिखे थे। बहुत से जो मसनी निगार पैदा हुए उनका इंशाल्लाह हमें इरादा है कि आइंदा इसको हम डिजिटल करेंगे, इसको हम छापेंगे और प्रिजर्व करेंगे। अच्छा ये बताएं कितनी पुरानी दुकान है? ये जनाब जब यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह का दौर था उस ज़माने से
ये दुकान चलता आ रहा है। और जब महाराजा हरी सिंह आए, उन्होंने यहाँ जबरी तालीम की शुरू। ये दुकान उस दौर में भी था, यानी कि जब महाराजा हरी सिंह ने जबरी तालीम शुरू की, ये दुकान उस वक्त भी था। और यहाँ पर उस वक्त तालीम बिल्कुल कम थी। उस दौर से हम यहाँ पे, ये दुकान वही खड़ा है आज भी जहाँ उन्होंने कायम किया था गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजरानी कुतुब। इसको कहते हैं, जो बर सगीर के जो पब्लिशर थे ना 20वीं सेंचुरी के, उनमें एक पैदा हुआ है, उसको कहते हैं नावल किशोर। उन्होंने ही सब कॉन्टिनेंट में प्रेस लाया और किताबें छापी, कुरान शरीफ छापे, अदब छापा। नूर मोहम्मद को कहते हैं कि ये कश्मीर के नावल किशोर है। इनका खिताब दिया गया है कि ये कश्मीर के नावल किशोर है। जितना रोल नावल किशोर साहब का है सब कॉन्टिनेंट में, कश्मीर में इसका ये रोल है। इसको कहते हैं कि कश्मीर का नावल किशोर जो है वो नूर मोहम्मद है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।